नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल सुपर ब्राना में। तो दोस्तों, हाजिर हैं हम आपके सामने एक और शानदार छोटा सा मिनी ब्लॉग लेके। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं इतने दिनों से ब्लॉग क्यों नहीं बना रहा था। लगभग 6-7 दिन हो गए हैं, कोई मेरे भी चैनल पे कोई भी ब्लॉग नहीं आया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं थी, मुझे बुखार आ रहा था काफ़ी दिनों से, तो मैं कोई ब्लॉग बना नहीं पाया। जैसे ही मैं ठीक हुआ, मैंने सोचा अपने व्यूअर्स के लिए चलो आज एक छोटा ही सही प्यारा सा मिनी ब्लॉग बनाते हैं। तो दोस्तों, मैं बताता हूँ आज मैं किस बारे में ब्लॉग बना रहा हूँ। आज का मेरा ब्लॉग है आईएलएस। आईएलएस माने इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, जो कि बेसिकली फॉरेन कंट्रीज में पढ़ाई के लिए, वर्क के लिए, माइग्रेट के लिए हमें देना पड़ता है। और इसके 4 मॉड्यूल होते हैं: रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, ये 4 कंट्रीज में माना जाता है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, आपके न्यूजीलैंड है, कनाडा है, यूके है। और भी हम इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हम आपको देते रहेंगे, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। पूरा ब्लॉग देखिए, स्किप नहीं कीजिए। हो सकता है मैं कुछ गलती कर दूं, तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। तो आईएलटीएस में जितनी भी चीज़ें होती हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कवर करने की। तो सबसे पहले तो मैंने आपको इसका फुल फॉर्म जैसे कि बता ही दिया है, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम होता है। और इसमें 4 मॉड्यूल होते हैं: स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग। और ये पूरा एग्ज़ाम 2 घंटा 40 मिनट का होता है। आप इसको 2 मोड से दे सकते हैं, एक ऑनलाइन मोड से और एक ऑफलाइन मोड से। ऑनलाइन मोड से आप अपने घर पे कंप्यूटर सिस्टम से अपनी डेट फिक्स करके अपने घर से ही दे सकते हैं, और आप ऑफलाइन मोड में सेंटर पे जाके इस पेपर को दे सकते हैं। ये पेपर 2 घंटा 40 मिनट का होता है। और इस एग्ज़ाम और इसकी फ़ीस होती है 14,000 रुपये, जो कि सभी जानना चाहते हैं कि इसकी फ़ीस क्या होती है, इसकी फ़ीस क्या होती है। तो मैं बता दूं आपको, इसकी फ़ीस होती है 14,000 रुपये। इसको आप idpp.com से भर सकते हैं, idp.com से। या आप इस ब्लॉग के बाद और भी ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप इसके लिए www.itelsidpindia.com से और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, इन्फॉर्मेशन तो सारी इंटरनेट पे आपको पता ही है, मिल ही जाती है, लेकिन हम उसे देखना पसंद नहीं करते हैं। वीडियो के माध्यम से हम सुन लेते हैं, वो ईज़ी पड़ता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं। तो अब हम दोस्तों आपको बताते हैं इसमें मॉड्यूल्स। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जर्नल ट्रेनिंग मॉड्यूल, और ये होता है एक एकेडमिक मॉड्यूल। एकेडमिक मॉड्यूल जो होता है पढ़ाई के लिए होता है, और वहाँ और जो जर्नल ट्रेनिंग मॉड्यूल होता है वो होता है माइग्रेशन के लिए, बिजनेस के लिए और जॉब वगैरह के लिए। तो ये 2 मॉड्यूल होते हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे आईएलटीएस साल में कितनी बार होता है। आईएलटीएस एग्जाम साल में 48 टाइम्स होता है। इट मीन्स एक महीने में आप केवल इसको 4 बार ही दे सकते हैं। तो आपको इसके लिए पहले वेबसाइट पर जाके अपनी लोकेशन, डेट, टाइम सब फिक्स करना रहता है। उसके बाद फिक्स करने के बाद आपको वहाँ से कंफर्मेशन लेटर आता है, जिस कंफर्मेशन लेटर को लेके आपको सेंटर पर जाना पड़ता है। और इसकी फीस 14,000 रुपये होती है दोस्तों, ये एग्ज़ाम 2 साल के लिए वैलिड होता है। एक बार जब आप एग्ज़ाम दे लेते हैं, तो उसकी आंसर शीट को ये 2 साल तक वैलिड कर सकते हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, एग्ज़ाम देने के कितने दिनों बाद रिज़ल्ट आता है, सभी के मन में ये क्वेश्चन रहता है। तो मैं ये बता देता हूँ कि ये जब आप एग्ज़ाम देते हैं, उसके 13 दिनों बाद ये आपका ऑनलाइन रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है, जो कि आप वेबसाइट पे अपने घर से, नेट से, कहीं से भी जाके चेक कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया, जब आप फॉर्म भरते हैं तो आप 16 ईयर्स के होना चाहिए, ये कंपलसरी है। और आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट भी होना चाहिए, जो कि आपके फॉर्म भरते समय लगता है। दोस्तों, मैं अपने ब्लॉग के लास्ट सेक्शन में आपको ये बताता हूँ कि ये इनमें जो एग्ज़ाम होते हैं, 4 मॉड्यूल होते हैं: रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। इनमें क्या-क्या होता है, जिससे और ज़्यादा आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगी।
जो लिसनिंग सेक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। जो लिसनिंग सेक्शन होता है उसमें आपको एक हेडफोन दिया जाता है और एक पेपर दिया जाता है। उस हेडफोन को आपको सुन के उसमें से आंसर निकालने रहते हैं। जैसे कि आपको दो फॉरेनर्स आपस में बात कर रहे होंगे, कुछ भी कन्वर्सेशन कर रहे होंगे, तो वो आपको पेपर में फिल इन द ब्लैंक्स दिए होंगे, तो वो कन्वर्सेशन का जो आंसर है, जो पार्ट है, वो आपको उसमें भरना होगा। ऐसे ही दोस्तों तीन और मॉड्यूल होते हैं, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। रीडिंग मॉड्यूल में वो आपको एक पेपर दे देते हैं जिसको आपको पढ़ना रहता है। जैसे 10th-12th में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, अनसीन पैसेज टाइप के पूरा पैसेज दिया रहता है, उसके लास्ट में कुछ क्वेश्चन होते हैं, वो आपको उसमें से ढूंढ के उसका जवाब देना होता है। तो दोस्तों हमने आपको लिसनिंग बता दिया, रीडिंग बता दिया, अब राइटिंग बताते हैं। राइटिंग में दोस्तों वो आपको एक पेपर देते हैं, उसमें दो चित्र देते हैं, जिसमें से एक चित्र में ऊपर लिखेंगे 90, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर 1990 में एक चित्र दे दिया और एक चित्र दे दिया 2000 में, तो वो बताएंगे आपको। उसमें कंपैरिजन करना होगा कि 1990 में और 2000 में क्या डिफरेंस था और आपको मैं 2000 में क्या डेवलपमेंट हुए, तो ये आपको बताना रहता है। और जो लास्ट मॉड्यूल जिसके बारे में मैं बताना चाहूंगा वो है स्पीकिंग। स्पीकिंग में आपके सामने एक इंटरव्यूअर बैठा रहता है, वो आपसे सवाल जवाब करता है। वो सवाल जवाब आपके सारे रिकॉर्ड करता है एक रिकॉर्डर में, और आपके जो आंसर रहते हैं उसके आधार पे आपकी मार्किंग की जाती है और अब आपको बैंड दिया जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा छोटा सा प्यारा सा मिनी ब्लॉग्स आईलेट्स के बारे में। और हाँ, एक बात बताना मैं भूल गया, इसमें पासिंग मार्क्स कुछ नहीं होते हैं। जितने भी मार्क्स आए आपके ठीक हैं, पर अगर आपके बैंड्स अच्छे नहीं आएंगे, जैसे 6 या 6.5 बैंड्स नहीं आएंगे, तो आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। ये बैंड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले। तो दोस्तों ये था हमारा छोटा सा प्यारा सा मिनी ब्लॉग। आशा करता हूँ मैंने सारे सेक्शन कवर किए होंगे। और भी आप लोग कुछ चीज़ें पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर। मिलते हैं फिर किसी और ब्लॉग्स में, और गलती के लिए माफ़ कीजिएगा और सुपर राना को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।